34 लोगों की डेथ, सिलेंडर विस्फोट हुआ, पूरा शादी का माहौल था, शादी का माहौल पूरा मुश्किल हो गया। उससे पूरे राजस्थान की जनता, हर आदमी, क्योंकि इतनी बड़ी दुर्घटना होना, सिलेंडर फटना, ये आप तय मान सकते हैं। तो वहाँ जिन कंपनियों के सिलेंडर है, मैंने जांच करवाई है, जो पता चला है इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन का और HPCL का सिलेंडर, कोई भी कंपनी किसी भी कीमत पर इतनी बड़ी दुर्घटना के बाद बच नहीं सकती। इन कंपनियों को जवाब देना पड़ेगा। राजस्थान की सरकार ये जो गैस कंपनियां, इनके खिलाफ सख्त कार्रवाई करेगी। पहले भी मैंने मीटिंग बुलाकर उनसे कहा था कि आप किसी भी कीमत पर, इस घटना से पहले मीटिंग हो चुकी, आप जो सिलेंडर, घर घर में सिलेंडर यूज होता है गैस का, आप जो भारत सरकार के नियम कायदे कानून है उसके अनुसार आपको काम करना पड़ेगा। कोई भी कंपनी, गैस कंपनी हो, भारत पेट्रोलियम कंपनी हो, इंडियन ऑयल कंपनी हो, बच नहीं सकती। इतनी बड़ी घटना हो गई, गैस कंपनियों के बड़े संचालकों की जिम्मेदारी है उस परिवार को बड़ी मदद करें, आर्थिक सहायता दे, और राजस्थान की सरकार कंपनियों की जांच करेगी, इनके खिलाफ बाकायदा मुकदमा दर्ज कराना होगा, मुकदमा दर्ज कराएगी। लेकिन कोई भी व्यक्ति किसी भी कीमत पर बच नहीं सकता। इसलिए नहीं बच सकता कि किसी को ये गलतफहमी नहीं होनी चाहिए, किसी भी कंपनी वाले को, तो वो कोई बड़ी कंपनी है तो बड़ी कंपनी के नाम पर छोड़ दिया जाए। मैं आज कह रहा हूँ, राजस्थान की सरकार ने 7 लाख रुपए का पैकेज प्रति व्यक्ति दिया है और 1 लाख रुपए घायलों को दिए। मुख्यमंत्री खुद पहले दिन वहां पर गए, जाकर घायलों से मिले। पूरे राजस्थान की सरकार डोंगरी गांव में जो लोगों की डेथ हुई है उस परिवार के साथ खड़ी है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी से मेरी राहुल गांधी जी की यात्रा के दौरान उनके कैंप में बात हुई थी और मैंने कहा था कि इनको विशेष पैकेज मिलना चाहिए। उस पर भी वो एग्री कर रहे थे। तो राजस्थान की सरकार विशेष पैकेज देना होगा, विशेष पैकेज देगी। मुख्यमंत्री से मैंने मांग की है, उनसे मिला भी हूँ और वो भी बहुत पॉजिटिवली पूरे परिवार के साथ खड़े। कोई कमी राजस्थान की सरकार परिवार को नहीं आने देगी। और ये दुर्घटना के लिए कंपनियों की लापरवाही इसलिए जिम्मेदार है, मैंने कंपनियों को बुलाकर कह दिया था। गैस एजेंसियों के मालिक मेरे साथ बैठे हुए थे, मैंने सब गैस कंपनियों को बुलाया था। पहले भी जोधपुर में इस तरह की घटना हो चुकी है, तो गैस एजेंसियों वालों ने भी ये नाराजगी व्यक्त की थी कि ये भारत पेट्रोलियम वाले तो प्राइवेट कंपनियों से रिफिल कराते हैं। तो ऐसे में कोई अधिकारी बच नहीं सकता। मंडे को या ट्यूसडे को इनकी मीटिंग बुलाकर इनसे पैकेज तय करवाया जाएगा। उनको हर परिवार के, जो उस परिवार के जिन लोगों की डेथ हुई, उनको प्रति व्यक्ति आर्थिक सहायता देना इन कंपनियों की जिम्मेदारी है। उन कंपनियों से आर्थिक सहायता की जिम्मेदारी तय करवाई जाएगी। और ये सुन लें, एक भी व्यक्ति, मुझे आज पता चला कुछ लोगों ने ट्विटर पर, और बीजेपी के लोग जिंदगी में नहीं सुधर सकते, इसमें भी राजनीति कर रहे हैं। ये प्रताप सिंह खाचरियावास ने क्लीन चिट दे दी। क्लीन चिट देने का काम मेरा नहीं है, मेरे उस दिन का बयान सुन लो, निकाल दो। मैंने उस दिन भी कहा था, एक भी कंपनी, इंडियन गैस हो, भारत पेट्रोलियम हो, मेरे को आज, मैंने भी कलेक्टर से बात की बाहर आने से पहले, कलेक्टर ने कहा वहां पे इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन के सिलेंडर थे और HPCL के भी थे। दोनों कंपनियां बच नहीं सकती है। और बाकी कंपनियों के लिए भी इस घटना से पहले ही मैं मीटिंग कर चुका हूं उनको, और उनको चेतावनी दे चुका हूं, नोटिस दे चुका हूं सरकार की तरफ से। इसलिए बीजेपी के लोगों से मैं अपील करूंगा, सरकार तो पहले दिन मुख्यमंत्री पहुंच गए, 7 लाख रुपए की सहायता कर दी, विशेष पैकेज मुख्यमंत्री जी और दे देंगे, वो कोई बहुत बड़ा इश्यू नहीं है। पूरा राजस्थान की सरकार उनके साथ खड़ी है। ये कंपनियां भारत सरकार के अंडर में आती है। 2 लाख रुपए का पैकेज नहीं, भारत सरकार की जिम्मेदारी है कि ये जो गैस सिलेंडर की कंपनियां, पेट्रोल डीजल की कंपनियां मनमानी कर रही है, इनकी मनमानी के खिलाफ कार्रवाई करने का डायरेक्ट राइट, डायरेक्ट हक भारत सरकार को है। हम आज किसी भी इस तरह की कंपनियों को हम बंद नहीं कर सकते, हमारे हाथ में ये अधिकार नहीं है। ये अधिकार मोदी सरकार के हाथ में है। आज हम इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन को बंद कर दें, इनके खिलाफ बहुत बड़े निर्णय ले लें जो रूल्स के अनुसार भारत सरकार के अंडर में आते हैं, लेकिन हमसे जो हो सकता है FIR दर्ज करानी पड़ेगी, FIR दर्ज कराएंगे। किसी भी कीमत पर किसी भी कंपनी को नहीं छोड़ेंगे। 7 लाख रुपए की सहायता दी और कर देंगे। लेकिन भारत सरकार के मंत्री जी आप वहां पर हैं,
बात नहीं चाहिए, काम चाहिए। और वहां मैं भी पहुंच जाऊंगा, आप भी पहुंच जाएंगे, लेकिन अब आप प्रधानमंत्री जी से बात कीजिए और इन कंपनियों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई कीजिए। जितना हमारा अधिकार, हमारी पावर है, उससे ज्यादा हमारे राजस्थान का एक भी व्यक्ति मरता है तो हमारी आत्मा रोती है। हम कार्रवाई करेंगे, किसी कंपनी को नहीं छोड़ेंगे। विशेष पैकेज की बात मैंने मुख्यमंत्री जी से की है, 7 लाख रुपए हम सहायता कर चुके हैं। आगे भी जो विशेष पैकेज की बात है वो सरकार की तरफ से होगा। इंडियन ये जो कंपनियां हैं इनको बुलाकर मैं पहले कह चुका हूं और अब बुलाऊंगा वापस, और जो भी अधिकार है उससे ज्यादा सरकार शक्ति के साथ इनसे पेश आकर उस परिवार की मदद कराएगी। अब राजस्थान की सरकार को 4 वर्ष हो गए और इन 4 वर्षों में अब वक्त आ गया जब हमारे 4 वर्ष के काम को मोदी सरकार के 8 वर्ष से तुलना होनी चाहिए। 4 वर्ष बनाम 8 वर्ष, और फैसला होना चाहिए इस देश के महंगाई, गरीबी, बेरोजगारी मिटाने के मुद्दे पर। जो भारत सरकार आई उसने महंगाई, गरीबी और बेरोजगारी को हटाने के लिए क्या कदम उठाए, और राजस्थान की सरकार ने 4 वर्ष में महंगाई, गरीबी और बेरोजगारी को मिटाने के लिए क्या कदम उठाए। बीजेपी के लोग लगातार झूठ बोल रहे हैं। मुझे दुख इस बात का है कि राजस्थान के विपक्ष के नेता गुलाब चंद जी कटारिया बहुत सीनियर है। जब मैं साइकिल पे स्कूल जाता था तब वो यहाँ पे बड़े नेता थे, तब वो बहुत सीनियर है। मुझे बड़ा दुख होता है, वो हमारे नेताओं के ऊपर बड़े बड़े बयान देते हैं। मैं आज उनसे कहना चाहता हूं, आप तो वही हैं जिन्होंने कहा था कि भारतीय जनता पार्टी नहीं होती तो भगवान राम समुद्र में होते, भगवान राम नहीं होते तो कटारिया साहब आपकी पार्टी का कोई नाम लेवा नहीं होता। आपको कौन पूछ रहा है, हमको कौन पूछ रहा है? भगवान राम की कृपा से भारत में सब कुछ होता है। भगवान राम सबके हैं, पूरे ब्रह्मांड के मालिक हैं। कभी भगवान में भेदभाव नहीं किया जाता। इसलिए आप पेटेंट कराने की कोशिश मत करो। जवाब दो इस बात का बीजेपी के लोगों। राजस्थान में, पूरे देश में कांग्रेस की सरकार, राहुल गांधी जी के और सोनिया गांधी जी के नेतृत्व वाली, मनमोहन सिंह जी के नेतृत्व वाली सरकार ने पूरे देश में फूड गारंटी कानून 2014 में लगाया था। और 2014 में जो कानून बना, 2013 में जो कानून बना, 2011 की जनगणना के अनुसार हमें वो मिल रहा है गेहूं। जो कानून बना उस कानून के अनुसार 1 रुपए किलो, 2 रुपए किलो में कांग्रेस की यूपीए सरकार के अनुसार पूरे देश में करोड़ों लोगों को 1 रुपए किलो और 2 रुपए किलो में अनाज मिलता है। राजस्थान में 4 करोड़ 40 लाख लोगों को 1 रुपए किलो और 2 रुपए किलो में अनाज मिलता है। वो कांग्रेस की योजना है। 2011 की जनगणना के अनुसार हमें गेहूं मिल रहा है। हम लगातार कह रहे हैं आज की जनगणना के अनुसार हमें गेहूं दे दो। आज की जनगणना के अनुसार हमें गेहूं नहीं दे रही भारत सरकार। अब हमने पोर्टल खोला है, नया गेहूं देने की हम तैयारी कर रहे हैं। लेकिन हालात ये कि आपने तो कोई काम किया ही नहीं। आपने तो सावन के महीने में पाप कर दिया बीजेपी के लोगों। आटे पर आपने टैक्स लगाया सावन के महीने। आटे से पराठा बनता है, उसके थोड़े दिनों बाद आटे पर 5% टैक्स, और बोले इस आटे से पराठा बना लोगे तो 18% टैक्स। ये काम किसने किया? ये मोदी सरकार ने, बीजेपी वालों ने किया। हम 1 रुपए किलो, 2 रुपए किलो में गेहूं की योजना लाते हैं और ये गेहूं के दाम अचानक बढ़ा देते हैं। आटे के दाम 30-35 रुपए किलो तक ले जाते हैं। तो ये काम तो इन्होंने ही किया है। आटा, दाल, चावल, सूजी, मुरमुरे, मखाने, दही, छाछ पर तो कभी लगा ही नहीं टैक्स। इन सब पर भारतीय जनता पार्टी ने टैक्स लगा दिया और फिर पराठे पर टैक्स लगा दिया 18% कि गरीब और मीडियम क्लास को पराठा नहीं खाने देंगे। तो बीजेपी के लोगों अब तो फैसला कर लो। जन आक्रोश आप खुद देख रहे हो। राहुल गांधी जी की यात्रा में पांव रखने के लिए जगह नहीं है, लाखों लोग साथ चल रहे हैं। और सांच को आंच नहीं, आप वीडियो उठाकर देख लो। जन आक्रोश यात्रा राहुल गांधी जी की यात्रा के, भारत जोड़ो यात्रा के मुकाबले में इन्होंने अनाउंस की। भारत जोड़ो यात्रा तो सफल हो गई। राहुल गांधी जी के ऊपर तो भगवान राम का आशीर्वाद है। उन्होंने खुद ने कहा, जय सिया राम का नारा दिया और कहा कि सीता मैया को आप राम जी से अलग नहीं कर सकते। और बीजेपी वही डॉक पर आ गई जब जय श्री राम के नारे से जय सिया राम बोलने लगी। अच्छी बात है, उन्होंने राहुल जी की
नारे को माना और जगह जगह इनके कार्यकर्ता में ये सुधार तो आया, कम से कम जय सियाराम का नारा तो लगाने लगे, नहीं तो माता सीता का तो नाम ही नहीं लेते थे। अब बीजेपी के लोगों को जवाब देना चाहिए। जन आक्रोश यात्रा इसलिए फेल हो गई, आक्रोश आपके खिलाफ है। इस वक्त क्रूड ऑयल के दाम सबसे कम स्तर पर आ गए, सबसे सस्ता है क्रूड ऑयल अंतर्राष्ट्रीय मार्केट। $71 प्रति बैरल पर क्रूड ऑयल के दाम है। आप मुझे बता दीजिए, जब क्रूड ऑयल $71 प्रति बैरल पर आ गया, तब इन्होंने, आज भी 107 रुपए लीटर पेट्रोल है, इन्होंने पहले एडिशनल एक्साइज ड्यूटी, स्पेशल एक्साइज ड्यूटी और स्पेशल सेस लगाकर भारत सरकार ने जो टैक्स लगाया उसमें राज्यों का हिस्सा हटा दिया। उस टैक्स में हमें पैसा नहीं मिलता राजस्थान सरकार को या स्टेट की किसी भी सरकार, भारत सरकार डायरेक्ट वो पैसा लेती है। लेकिन अब आपने जो टैक्स लगाया, तो दाम कम हो गए तो पैसे कम तो करो। दाम कमा रहे हैं, ये कंपनियां पैसे कमा रही है, कहीं घटना दुर्घटना हो जाए तो पैसे नहीं देती है कंपनियां, क्योंकि इतना घमंड है देश की बीजेपी की सरकार को, केंद्र की सरकार को, कि हमें तो बिना काम किए वोट मिल रहा है। अरे भाई, कांग्रेस गलती करेगी तो आप जनता कांग्रेस का विरोध करेगी, बीजेपी गलती करेगी तो बीजेपी का विरोध करेगी। आप मुझे ये बता दें, जो हालात क्रिएट हुए पूरे देश में, उसमें महंगाई के लिए जिम्मेदार है हर 1 घंटे में 4 लोग आत्महत्या कर रहे हैं। हमने बड़ा काम किया राजस्थान में, हमारी जो चिरंजीवी योजना हम लेकर आए उसकी पूरी दुनिया में चर्चा है। 10 लाख रुपए तक का इलाज प्राइवेट अस्पताल में फ्री है। आओ इलाज कराओ, किसी का मकान दुकान नहीं दे। और इसके अलावा सबसे बड़ी बात एक और, सरकारी अस्पताल में अब आप खुद इस बात को जानते हैं अच्छी तरह कि सरकारी अस्पताल में पूरा इलाज फ्री है। MRI, CT स्कैन, किडनी ट्रांसप्लांट, हार्ट ट्रांसप्लांट, सब कुछ फ्री है। ये जो सब कुछ फ्री है, अकेला राजस्थान स्टेट है जहां मेडिकल में सब कुछ फ्री है, किसी को डरने की जरूरत नहीं है। राजस्थान एकमात्र स्टेट है जहां पर 36 लाख घरों में जीरो बिल आ रहा है, जीरो बिल बिजली का, क्योंकि हमने 50 यूनिट तक बिजली फ्री कर दी। ये फ्यूल चार्ज का रोना रोते हैं बीजेपी वाले, शर्म नहीं आती, पापी है। अरे जिसके 50 यूनिट जो जला रहा है वो 40 लाख, लगभग 36 लाख लोग जीरो बिल आ रहा है उनके घरों पर, उनकी आंख में चमक है, बहुत लोग हैं। और जो जीरो बिल नहीं आ रहा है उसके पैसे कम होके आ रहे हैं। 50 यूनिट तक बिजली फ्री कर दी हमने। 12,000 रुपए साल के किसान को राजस्थान की सरकार दे रही है। 7 लाख किसानों के बिजली का बिल जीरो हो गया, क्योंकि 1,000 रुपए तो हम दे रहे हैं। पहला स्टेट है ये, कोई बीजेपी की सरकार करके नहीं की, हमने किया ही। और आप आश्चर्य करेंगे, 22 लाख किसानों के कर्जे माफ किए राजस्थान की सरकार। 14,000 करोड़ के कर्जे माफ किए हैं, ये बहुत बड़ी बात। और इन्वेस्ट राजस्थान इतना सफल गया है, उससे लाखों लोगों को रोजगार मिलेगा। और बॉर्डर, जिस बॉर्डर के लिए कहते थे जैसलमेर, बाड़मेर, आज उनकी वैल्यू बढ़ गई। हिंदुस्तान के बॉर्डर पर बाड़मेर के पचमदरा में रिफाइनरी लगभग तैयार हो गई। ये मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का पूरे राजस्थान का सपना था, वो सपना पूरा होने जा रहा है। ये कांग्रेस की सोच है, ये राहुल गांधी, सोनिया गांधी की सोच है, ये मनमोहन सिंह की सोच है। ये कांग्रेस की जो सोच है, यही कारण है कि रिफाइनरी का ये काम शुरू नहीं कर पाया। और हमारी रिफाइनरी बनने को तैयार है। लाखों लोगों को रोजगार मिलेगा पूरे देश में। इस रिफाइनरी से करोड़ों लोगों को रोजगार मिलेगा। राजस्थान की 55 की रिफाइनरी, आप जाकर देखो कितना ज्यादा काम हो गया है, 50% से ज्यादा। ये सोच है कांग्रेस की सरकार। एक इनकी सोच है, ओछा बोलते हैं, गंदा बोलते हैं। ओछे और गंदी भाषा जो बोल रहे हैं बीजेपी के नेता, हमारे नेताओं के लिए, राहुल गांधी जी के लिए, मुख्यमंत्री जी के लिए, बड़े नेताओं के लिए, ये ध्यान रखना, जिनकी नीयत जैसी होती है वैसी बरकत होती है। कांग्रेस मुक्त भारत की बात बीजेपी कर रही थी और हिमाचल प्रदेश कांग्रेस पार्टी जीत गई। इनकी नीयत खराब है।
इसलिए भगवान हमारा साथ दे रहे। सरदार शहर में क्या हुआ, चिमनी चिप गई बीजेपी, घमंड की भाषा बोली। इनके प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया जी, राजेंद्र राठौड़ जी, हाइट 6 फुट 2 इंच, बात सिर्फ 2 इंच की, घमंड बड़ा घमंड दिखाया और बोला राहुल गांधी जी को हम दोनों आमंत्रित करते हैं चूरू जिले में। बजीरी देशों की दुनिया को पता बोली पड़े लो कटे गया। इतना बड़ा घमंड, घमंड में भगवान ने लगा दिए ढक्कन, बच गए नहीं। तीसरे नंबर पे जा रहे थे सरदार शहर में, कहीं यो बोलिया ही कोनी, जवाब ही कोनी। राहुल गांधी जी को पग फेरो यहाँ जो 27-80 तू बचीड़ लागी है। 27,000 से कांग्रेस का कैंडिडेट अनिल शर्मा जीत गया। बयान दे रहे हैं, नकते हैं बिल्कुल। कह रहे साहब वो क्या हुआ कि वो जो वहां हार हुई है तो सिंपैथी थी, तो भंवरलाल जी शर्मा तो 11,000 से जीते थे, चलो मान लो। झुंझुनू में इनके कैंडिडेट थे नरेंद्र जी बन गए झुंझुनू से एमपी। मंडावा में उपचुनाव हुआ, एमपी साहब तो इन्हीं के बने थे। और वहां रीटा चौधरी 33,000 से ज्यादा वोटों से जीती ना। दरियावद में क्या हुआ, दरियावद में इनके एमएलए साहब की डेथ हो गई, हमें भी दुख हुआ। एमएलए साहब की डेथ हो गई दरियावद में। ये कहते हैं ट्राइबल लोग हमारे साथ, उल्टा हुआ। दरियावद में बीजेपी तीसरे नंबर पर, कांग्रेस पहले नंबर पर, बीड ट्राइबल पार्टी दूसरे नंबर, बीजेपी तीसरे पर। वल्लभ नगर में भी सुप्रो साहब बीजेपी की जमानत जब्त, हम पहले नंबर पर। मैं कह रहा हूँ बीजेपी वाले ऐसे ही घमंड में घूमते रहे, हमें गालियां देते रहे, जनता इनका हिसाब बराबर कर देगी। अभी तो जन आक्रोश रथों के पहिए खोल के जनता अपने घर ले गई। जन आक्रोश यात्रा में तो पहिए खोल के ले गई, रथ खाली घूम रहे, कोई इनकी सुनने वाला नहीं है। अकेले घूम रहे हैं 10, 5, 15, 20। जो लोग जाते ही कहते हैं पेट्रोल डीजल सस्ता करो, तो क्रूड ऑयल कम हो गया। आप मुझे बताओ $71 प्रति बैरल हो गया, तो 107 रुपए कैसे बेच सकते हो? जब मनमोहन सिंह जी थे तो $130 प्रति बैरल से ज्यादा क्रूड ऑयल बिक रहा था अंतरराष्ट्रीय मार्केट। अब $71 प्रति बैरल हो गया, मतलब आधे से कम हो गया। तो मनमोहन सिंह जी के टाइम पे 60 रुपए लीटर था, तो अब तो 50 तो बेचो। पूरा पैसा जो इकट्ठा कर रहे जा कहाँ रहा है? जा इसलिए रहा भाई साहब 10 लाख करोड़ के उद्योगपतियों के आपने कर्जे माफ कर दिए। तो पेट्रोल डीजल से इकट्ठा करोगे, आटे पर टैक्स लगाकर इकट्ठा करोगे, पराठे पर टैक्स लगाकर इकट्ठा करोगे, जान लोगे क्या भाई साहब? मारोगे क्या भूख से लोगों को? तो जन आक्रोश तो आपके खिलाफ है और यही परिणाम है। इतना जबरदस्त जन आक्रोश है पूरे देश में कि राहुल गांधी जी की भारत जोड़ो यात्रा जो शुरू हुई, उसमें राहुल गांधी जब सड़क पर निकले तो तब तक सोना बन गया राहुल गांधी। और राहुल गांधी को देखने के लिए, सुनने के लिए, साथ चलने के लिए लाखों लोग निकल गए पूरे देश के, करोड़ों लोग अब तक राहुल गांधी जी के साथ पैदल चल रहे हैं। और राहुल गांधी जी के साथ जो पैदल चल रहे हैं, जनता ऐसे आ रही है जैसे उनके पांव में पहिए लग गए हो। उनको लगता है कि एक कोई नौजवान निकला, क्योंकि उनका इतिहास बोलता है कांग्रेस के नेताओं का कि लड़ना, मरना, बलिदान करना कांग्रेस के नेताओं को आता है। वो तप रहे हैं, निकल रहे हैं पैदल। तो ये जो पदयात्रा है, ये बीजेपी के जुल्म, अन्याय, नफरत की राजनीति को खत्म कर दे। आप देख लेना। और पूरा देश जिस ढंग से बाहर निकला है, तो वो तो सच्चाई डेमोक्रेसी में सामने आती है। कल तक बीजेपी बड़ी बड़ी बातें कर रही थी, तो मैं बीजेपी वालों से कहूंगा, सामने दिख रही है भीड़ चल रही है, तो किसको चुनौती दे रहे हो? जनता को। क्या साबित करना चाहते हो? हिमाचल में जो हुआ वही पूरे देश में हो, जो राजस्थान के उपचुनाव में हुआ वही 2023 में तुम्हारे सामने। इसलिए हमारे 4 वर्ष, ये मानकर चलिए, इनके 8 वर्ष से 100 गुना अच्छे हैं। इनके 8 वर्ष में जनता पेट्रोल डीजल की महंगाई, आटे, दाल, चावल, पराठा, इन पर लगे टैक्स से परेशान है, बेरोजगारी से परेशान है। इन्होंने जो नोटबंदी की उससे परेशान है, उसके बाद हालात बिगड़ गए। इन्होंने 15 लाख और अच्छे दिन का वादा किया, वो कभी पूरा नहीं किया, उससे परेशान है जनता। 8 वर्ष के इनके शासन में दुखी रही, लेकिन हमारे शासन में हमने जो कहा वो करके दिखाया। इसलिए मैं इतना कहूंगा, हमारे 4 वर्ष ऐतिहासिक है। हमारा काम बोल रहा है 4 वर्ष के दौरान अच्छी बड़ी बात यह कि हमारे नेता राहुल गांधी जी भी राजस्थान की पदयात्रा में उनकी तब पहुंची जब हमारे 4 वर्ष कांग्रेस की सरकार के पूरे हुए, और उसको लेकर कॉन्सर्ट हुआ नौजवानों के लिए, उसके स्वागत में उसकी भी इनको तकलीफ है। तो भाई साहब पूरे देश में कराओ ने, दिन भर आपका भाषण ही सुनेंगे क्या?
नौजवानों को ये धर्म, संस्कृति, ये गाने, ये सब, ये भी भारत का इतिहास है, ये कोई इन पर बेन तोड़ना है। लोग फिल्म भी देखते हैं, गाने भी सुनते हैं, एंजॉय भी करते हैं, मनोरंजन भी करते हैं। दिन भर आपका भाषण सुनेंगे क्या? तो दिन भर हमारा भाषण सुनो। क्यों? देश की आजादी की लड़ाई लड़ी है बीजेपी आ रहे थे, तुम्हारा तो कोई लेना देना ही नहीं है। जिन लोगों ने देश की आजादी की लड़ाई लड़ी, अपना सब कुछ न्यौछावर कर दिया, और बड़प्पन राहुल गांधी जी ने उस दिन दिखाया। उन्होंने साफ कहा, महात्मा गांधी से मेरी तुलना नहीं हो सकती, किसी की भी तुलना नहीं हो सकती। ऐसी सोच है कांग्रेस की, जो तिरंगे को अपना धर्म मानती है कांग्रेस, जो सबसे ऊपर तिरंगे में। तिरंगा कब बना? जब कांग्रेस की आजादी का आंदोलन चल रहा था, सबसे पहले प्रधानमंत्री तो पंडित नेहरू बने, और केसरिया सबसे ऊपर तिरंगे में केसरिया है, जो स्वाभिमान, शौर्य, बलिदान और वीरता का प्रतीक है। केसरिया हमारी आन, बान और शान का प्रतीक है। केसरिया हमारे देश की बहादुरी, वीरता का प्रतीक है। इसीलिए तिरंगे में सबसे ऊपर केसरिया। तिरंगे में उसके बाद सफेद है, जो भाईचारे, अहिंसा और प्यार का संदेश देता है, शांति का संदेश देता है। उसके बाद हरा रंग हरियाली और विकास का संदेश देता है, और बीच में चक्र भारत को सबसे आगे ले जाने का संदेश देता है, आगे बढ़ते रहने का संदेश देता है। तिरंगा हाथ में लेकर कौन चल रहा है देश में? तिरंगा हाथ में लेकर देश के स्वाभिमान, शौर्य और बलिदान के साथ भारत को सबसे आगे ले जाने के लिए तिरंगा हाथ में लेकर राहुल गांधी चल रहा है। राहुल गांधी की यात्रा में लोगों के हाथ में तिरंगा है। उन्होंने ये नहीं कहा कि कांग्रेस का झंडा लेकर चलो। लोग आते हैं कांग्रेस का झंडा लेकर, क्योंकि हम सब कांग्रेस के सिपाही हैं, लेकिन सबसे आगे तिरंगा चलता है। सोच बड़ी है, सोच सिर्फ वोट की नहीं है। देश में भाईचारे और प्रेम की सोच पैदा करना, नफरत खत्म करना, और वास्तविक मुद्दों के लिए देश की जनता को खड़ा करना। महंगाई, गरीबी, बेरोजगारी पर जिन लोगों ने नारा देकर सत्ता हासिल की, उनको जवाब देना। राजस्थान मॉडल स्टेट है, और मैं आज कह सकता हूं, कर्मचारी, व्यापारी, मजदूर, किसान लेकर आए ओल्ड पेंशन स्कीम, बहुत बड़ी बात है, लागू कर दी, लोगों को मिलने लगी। बेरोजगारी भत्ता लोगों को, सब कुछ कर्मचारी, व्यापारी, मजदूर, किसान, विद्यार्थी सबको मिल रहा है। और आप आश्चर्य करोगे, हमारा महात्मा गांधी स्कूल का मॉडल, बच्चों को 2 ड्रेस फ्री, बच्चों को सिलाई के लिए भी पैसे। उसमें भी चीफ मिनिस्टर का ये कहना कि 200 रुपए यदि कम पड़ रहे हैं तो अब की बार आप खुद मिला देना, एक परिवार का माहौल जैसी बात करना, ये सोच है सरकार। इसलिए मैं इतना कह सकता हूं, हमारा काम बोल रहा है। बीजेपी चाहे तो बीजेपी के ये तमाम नेता किसी भी मुद्दे पर बहस करना चाहते हैं तो तैयार हैं, लेकिन बीजेपी के लोगों, ये जो झूठ बोलते हो ना, राजस्थान की सरकार का 2014 में जब मुख्यमंत्री थी वसुंधरा जी, जब 2014 में वसुंधरा जी के राज में पेट्रोल डीजल पर जितना टैक्स था, उतना ही टैक्स राजस्थान की सरकार का आज है। हमने कोई टैक्स नहीं बढ़ाया है। ये बीजेपी के नेता रोज झूठ बोलते हैं कि टैक्स हमने बढ़ा दिया, हमने नहीं बढ़ाया है, टैक्स भारत सरकार ने बढ़ाया है। ये बात मैं पूरी क्लियर कर रहा हूं। इसलिए झूठ बोलना बीजेपी के लोगों को कम करो। देश में सबसे महंगा पेट्रोल डीजल एमपी में बिकता है, सबसे महंगी बिजली एमपी में है, और राजस्थान का टैक्स बीजेपी के राज में भी इतना ही था। और जब जब केंद्र सरकार टैक्स कम करती है, हमारा टैक्स अपने आप कम होता है, हम आगे बढ़कर भी कम करते हैं। इसलिए, लेकिन 1 करोड़ लोगों को बुजुर्ग, विकलांग, विधवा पेंशन 750, 1250 और 1500, मतलब जो 75 वर्ष से ऊपर है उसको 1500 रुपए पेंशन भेजते हैं हम राजस्थान सरकार की तरफ से। जो 75 वर्ष से नीचे उसको 1250, और जो 70 से नीचे है उसको 750 रुपए। 1 करोड़ लोगों के घरों में पेंशन जा रही है। इसलिए जो सरकार कोई भूखा नहीं सोए का नारा देती हो, और सबके लिए एंटी करप्शन की जहां तक बात है, इस राजस्थान में सबसे ज्यादा एंटी करप्शन के केस राजस्थान की सरकार ने पकड़े। ये कहते हैं यहाँ करप्शन ज्यादा है, तो जहां करप्शन पकड़ ही नहीं रहे वहां करप्शन नहीं है। सरकार कार्रवाई करती है, आईएएस पकड़ती है, आईपीएस पकड़ती है, हर अधिकारी कर्मचारी पे कार्रवाई होती है, तभी तो पकड़ में आते हैं। तो सरकार ही तो करती है कार्रवाई, तभी एंटी करप्शन डिपार्टमेंट काम करता है। कहीं हत्या और वो हो जाती है आगजनी, तो उसके बाद मुलजिमों को पकड़कर गिरफ्तार करना, वो ताकत भी सरकार रखती है। इसलिए ये बातें करके जो बीजेपी झूठा माहौल बना रही है, मैं देख रहा हूं 4 वर्ष पूरे होने पर झूठे झूठे बयान अखबारों में रोज बीजेपी वालों के छप रहे हैं। लेकिन झूठ बोलने से बीजेपी के लोगों
लोगों का मन नहीं बदलता। लोग जानते हैं बीजेपी झूठ बोलने में मास्टर है और कांग्रेस काम करने में मास्टर है। तो हमारा काम बोल रहा है, किसी को चिरंजीवी योजना का फायदा मिल रहा है, किसी को बिजली के बिल में फायदा मिल रहा है, और पानी का बिल भी जब लोकसभा चुनाव में मुख्यमंत्री ने उसमें भी 30-40% ज्यादा हमने कम कर रखा। तो हम तो मॉडल स्टेट हैं। तो राजस्थान की जो सरकार है, तो यहाँ पर हमारा राम राज्य है। गुड गवर्नेंस का मतलब राम राज्य, जहाँ जन कल्याण और विकास हो उसे राम राज्य कहते हैं। और उस राम राज्य के रास्ते पर राजस्थान की कांग्रेस की सरकार चल रही है। और सबसे बड़ी बात यही कि हम आगे बढ़कर लोगों के सुझाव लेते हैं और फिर काम करते हैं। नए बजट के लिए भी मुख्यमंत्री ने कहा कि युवाओं को समर्पित होगा। आप ये मानकर चलिए, पिछला बजट भी ऐतिहासिक था तो नया भी।